नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे ऑनलाइन खतरे की बात करते हैं जिसका सामना शायद हम सब ने कभी ना कभी किया ही है, भले ही हमें इसका नाम ना पता हो। ये एक ऐसा धोखा है जो भरोसे का नकाब ओढ़कर आता है। अच्छा, इसको और गहराई से समझने के लिए जरा सोचिए। क्या आपके फोन पर कभी ऐसा कोई मैसेज आया है जो आपको तुरंत फौरन कोई एक्शन लेने के लिए कह रहा हो? कुछ इस तरह का। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन उदाहरण है। इस तरह के मैसेज क्या करते हैं? ये एक झूठी इमरजेंसी बनाते हैं ताकि लोग बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर दें और बस यहीं से खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। तो ये जो धोखा है, ये नकाब के पीछे छिपा खतरा, इसे टेक्निकल भाषा में आखिर कहते क्या है? चलिए, इसकी असली पहचान को समझते हैं। इसे कहते हैं स्पूफिंग। बेसिकली ये एक तरह का साइबर हमला है जहां कोई धोखेबाज आपके बैंक, किसी कंपनी या फिर किसी जानने वाले का रूप ले लेता है और उनका मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी तरह से आपकी प्राइवेट जानकारी जैसे पासवर्ड या बैंक डिटेल्स निकलवाना। अगर इसे एकदम सिंपल शब्दों में समझना हो तो बस इतना याद रखिए, स्पूफिंग का मतलब है नकली पहचान बनाकर हमला करना। सच कहूं तो सिर्फ ये एक लाइन याद रखने से ही कई खतरों से बचा जा सकता है। लेकिन देखिए, स्पूफिंग का कोई एक चेहरा नहीं होता। ये धोखेबाज कई अलग अलग नकाब पहनकर आते हैं। तो चलिए, इनके कुछ सबसे आम रूपों को एक एक करके देखते हैं। इसका सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना चेहरा है ईमेल स्पूफिंग। मजे की बात यह है कि ये तरीका सालों से चला आ रहा है, लेकिन हैरानी होती है कि ये आज भी उतना ही असरदार है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत चालाकी से हमलावर बस ईमेल के फ्रॉम एड्रेस को बदल देता है। इससे ईमेल ऐसा लगता है जैसे किसी भरोसेमंद जगह से, मान लीजिए आपके बैंक से आया हो, और जैसे ही कोई इस पर भरोसा कर लेता है, उनका काम बन जाता है। जरा सोचिए, एक ईमेल आता है जो कहता है आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। इससे देखकर तो कोई भी घबरा जाएगा, और उसी घबराहट में किया गया एक क्लिक, उसका नतीजा हो सकता है पासवर्ड की चोरी, आपके डिवाइस में वायरस आना या फिर कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड। लेकिन ये खतरा सिर्फ ईमेल तक ही नहीं रुका है। धोखेबाज अब इससे एक कदम और आगे निकल गए हैं। वो पूरी की पूरी नकली वेबसाइट भी बना सकते हैं। इसमें होता यह है कि हमलावर एक असली वेबसाइट की हूबहू कॉपी बना लेता है। वेबसाइट का जो पता होता है, यानी यूआरएल, वो भी असली से इतना मिलता जुलता होता है कि शायद सिर्फ एक अक्षर का फर्क हो। और जैसे ही कोई इस जाल में फंसकर अपनी लॉगिन डिटेल्स डालता है, वो सीधी हैकर के पास पहुंच जाती है। इसका सबसे आम उदाहरण है एक नकली फेसबुक या किसी बैंकिंग वेबसाइट का लॉगिन पेज। खतरा सिर्फ पासवर्ड चोरी होने तक का नहीं है, बल्कि इससे किसी की पूरी डिजिटल पहचान ही चोरी हो सकती है। अब आते हैं उस तरीके पर जो हमारी जेब में रखे फोन पर सीधा हमला करता है। इसे कहते हैं कॉलर आईडी स्पूफिंग। इसमें धोखेबाज ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके फोन पर किसी बैंक या सरकारी ऑफिस का नंबर दिखाई देता है, जबकि असल में कॉल कोई और ही कर रहा होता है। और जब एक भरोसेमंद नंबर दिखता है तो लोग आसानी से बातों में आकर ओटीपी जैसी सेंसिटिव जानकारी शेयर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। स्पूफिंग और फिशिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। स्पूफिंग वो तकनीक है, वो तरीका है जिससे नकली पहचान बनाई जाती है, और फिशिंग उस नकली पहचान का इस्तेमाल करके जानकारी चुराने का हमला है। मतलब स्पूफिंग वो हथियार है और फिशिंग उस हथियार से किया गया अपराध। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि स्पूफिंग क्या है और ये कैसे काम करती है, तो ये समझना भी जरूरी है कि ये असल में कितनी खतरनाक हो सकती है। इसका असर बहुत बहुत गंभीर हो सकता है। लोगों को लाखों का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, उनकी निजी जानकारी चोरी हो जाती है, और कुछ मामलों में तो उनकी पूरी पहचान ही चुरा ली जाती है। ये सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों की साख के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम खुद को बचा सकते हैं। इसके लिए कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस कुछ अच्छी और सरल आदतें अपनानी हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत, शक करना सीखें। किसी भी अनजान या सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करने से पहले एक पल रुकें। भेजने वाले का पूरा ईमेल एड्रेस ध्यान से देखें, क्या उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं। वेबसाइट के एड्रेस की स्पेलिंग दोबारा चेक करें, और अपना ओटीपी वो तो कभी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। हमेशा याद रखें, अगर कोई मैसेज आपको डराकर या लालच देकर तुरंत एक्शन लेने को कहे, तो ज्यादातर मामलों में वो एक जाल ही होता है। असल में ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा मंत्र है,
थोड़ी सी सावधानी और हर चीज पर शक करने की आदत। हर चीज पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। तो हमारी पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, भरोसा करें लेकिन पुष्टि जरूर करें। अगर कोई ईमेल, मैसेज या कॉल कितना भी असली क्यों न लगे, उसे किसी दूसरे तरीके से कंफर्म कर लेना ही समझदारी है। बस ये एक छोटा सा नियम ऑनलाइन दुनिया के कई बड़े खतरों से हमारी ढाल बन सकता है।